हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुविका क्लासेस। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ रहें, घर पे रहें, क्योंकि बाहर आपको पता ही है क्या बीमारी चल रही है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें प्लीज़। एंड वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हड़प्पाई समाज में भिन्नताओं का अवलोकन। देखिए, समाज चाहे कोई भी हो, समाज में जो लोग की आर्थिक स्थिति होती है और उनका समाज रहन सहन होता है वो भिन्न होता है। समाज में कैसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत सुख सुविधा होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो इन दोनों के बीच का मिडिल क्लास समझ लो आप लोग, ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर वाली स्थिति में, मतलब ऐसे वर्ग होते हैं आर्थिक स्थिति में। देखिए सामाजिक स्तर पर देखें तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें रहन सहन कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो हड़प्पाई समाज में भी ऐसी भिन्नताएं थी। देखिए ये सब पढ़ना है हमने। देखिए उन्होंने देखो कि वो अंतिम संस्कार कैसे करते थे। इसमें लिखा ना, शवाधान अंतिम संस्कार विधि, मतलब जब किसी की मृत्यु होती थी तो अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक ही है, बुक में एक ही तरीका दे रखा है उसमें, और आपको बताया गया है कि उसमें लोगों को दफना दिया जाता था कब्र में। तो आप ये पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके ग्रेजुएशंस में जो जाओगे जब आप लोग, तो 3 तरीके आपको पता लगेंगे। तो पहला तो है कब्र वाला सिस्टम कि दफना दिया जाता था। दूसरा क्या था, लोगों को जला दिया जाता था। कुछ लोग क्या करते थे, मृत्यु के बाद जला देते थे। अब हमारे उसमें तो यही होता था। और तीसरे में क्या है कि कुछ में कहा गया है कि कुछ लोग थे क्या करते थे, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके खुले में छोड़ देते थे, मतलब जंगल में फेंक देते थे, फिर कोई भी मतलब खा जाता था उन्हें। तो 3 तरीके हैं वैसे, पर आपकी बुक में एक ही है, तो कब्र का दफना देना आपको वही याद करना है। उन्होंने अंतिम संस्कार में देखा जो कब्र होती थी उसमें बहुत सारा सामान डालते थे वो लोग। देखिए सामान डालते थे वो लोग। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कई कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है। मतलब ऐसे सबूत मिले हैं कि कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है। मतलब एक कब्र जो है अलग तरीके की है और दूसरी कब्र जो है वो अलग तरीके की है। कुछ सिंपल थी और कुछ तो ईंटों के वगैरह से बनी हुई थी, मतलब अलग अलग तरीकों से थी। कई कब्र ईंटों की चनाई की गई थी, इसमें लिखा है। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन। लेकिन जब उन्होंने खुद कब्र को खोदा, अंदर जो उन्हें सिंचाई कंकाल के साथ उन्हें क्या मिला, वो क्या करते थे, जब कोई मर जाता था तो उसके साथ उसके बर्तन वगैरह, आभूषण वगैरह भी डाल देते थे। मतलब उनका ना कुछ जगह पर दर्पण मिला है, मतलब शीशा, कुछ जगह पे शंख वगैरह मिलने हैं, मनके मिले हैं, मतलब मन के मतलब होता है मोती वगैरह, ये सब चीज़ें मिली हैं। अब ये क्यों दफना देते थे, जबकि वो तो मर गया है। शायद हो सकता है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। देखिए लास्ट लाइन है, शायद ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मतलब ये सोचते होंगे कि जो मर गया है वो दोबारा जिंदा हो जाएगा, पुनर्जन्म लेगा, सामने की सामान की ज़रूरत पड़ेगी। या तो ये सोचते थे, या तो ये सोचते होंगे कि कब्र में ज़रूरत पड़ती होगी उसको उसके सामान की, जो भी ये सोचते थे, लेकिन वो सामान रखते थे उसमें। अब पुरुष तथा महिला, या तो ये सोचकर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद लोगों को इस्तेमाल करते हैं लोग, ये मैंने बताया आपको। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से आभूषण मिले हैं। मतलब ऐसे में अंदाजा लगाया है कि दोनों के आभूषण मिले हैं, पुरुष के भी और महिला के भी। कुछ कब्र में तांबे के तर्पण मन के, मतलब आप जानते हो मन के मतलब मोती वगैरह, जैसे माला में जो मोती वगैरह होते हैं उसको मनके कहा जाता है। मनके जो होते हैं हड्डियों वगैरह, मतलब जैसे लोगों का स्टेटस होता था, अमीर होते थे तो वो मोती वगैरह डाल दिए, ये सब डाल दिया उनका, और जो गरीब होते थे वो हड्डियाँ वगैरह रखते थे, डालते थे। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ना आपको याद रखने हैं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये देखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक ही मिस्र की सभ्यता है, एक ही
मेसोपोटामिया सभ्यता है और एक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो था मेसोपोटामिया से था और इनसे ही था, मतलब मिस्र से था। ऐसा कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता है और जो मिस्र की सभ्यता थी इसके समकालीन थे। और जैसे भारत में जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय में, उसी समय में मिस्र की सभ्यता, अफ्रीका में देखोगे तो मिस्र की सभ्यता थी यानी समकालीन थी। यहाँ पर ऐसे देखा गया कि मृत्यु लोगों के साथ वस्तु दफना रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में। ऐसे ही मिस्र सभ्यता में भी लोग सामान दफनाते थे, देखिए मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, ये है कब्र की चित्र। ये कुछ इस तरह होती है, इसे पिरामिड कहते हैं। इसमें क्या होता था, देखो छोटे छोटे तो व्यक्ति दिख रहे होंगे। कब्र कितनी ऊंची है, देख रहे हो आप लोग, और यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे, और ये इतनी ऊंची है। यहाँ पर क्या होता था और क्या करते थे, जैसे राजकीय कब्र होती थी, मतलब राजा से संबंधित, चाहे शासक से हो या शासक से वहाँ का कोई व्यक्ति हो। जब कोई मर जाता था तो बहुत सारा पैसा डाला, धन संपत्ति दफना देते थे। इसमें लिखा ना, धन संपत्ति दफनाई जाती थी, मतलब लोग पैसा दफनाते थे या जो भी, मतलब कीमती धातु आभूषण वगैरह दफना देते थे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं मिश वाले लोग करते थे, लेकिन हड़प्पा के लोग ऐसे नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग मतलब बेसिक चीजें डालते थे, वो धन ये सब नहीं डालते थे, वो सिर्फ हड्डी डाल दी या मतलब बहुत ऐसी चीजें डाल देते थे, जरूरत की चीजें नहीं डालते थे वो लोग। आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए, तभी तो आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे। इसके 7 पार्ट बन चुके हैं, 7 पार्ट आप ध्यान से सुनेंगे, पार्ट 8 है। आप सारे पार्ट अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको चैप्टर डेफिनेटली ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।